नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम आशुतोष पांडे है और मैं गाजीपुर ज़िले के बहावरकुल ब्लॉक से हूँ। आज की वीडियो किसान हित में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए जिस भी प्लेटफॉर्म से आप या तो फेसबुक से देख रहे हैं तो ज़रूर इसको शेयर करिएगा, या यूट्यूब से देख रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़िएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, जिसे हम लोग PMFBY भी बोलते हैं। तो मैं अपनी बातों को 4-5 बिंदुओं में रखना चाहूँगा, जिनमें मैं पहली बात बताऊँगा कि इसको कब लॉन्च किया गया था, और दूसरी बात यह है कि इसमें कितना आपको प्रीमियम देना पड़ता है, जैसे खरीफ में, रबी में, या वार्षिक और जो कमर्शियल फसलें होते हैं या फिर जो बागवानी वाले फसलें होती हैं, हॉर्टिकल्चर वाली, उनमें कितना प्रीमियम देना पड़ता है। तीसरी बात कि इसको अप्लाई आप कैसे करेंगे, कब करना है, कैसे अप्लाई करना है। चौथी बात कि किन किन दशाओं में आपको आपका बीमा का पैसा जो है आपको मिलेगा। और पांचवी बात है कि क्लेम इसको कैसे करना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, ये 2016 में खरीफ सीजन में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा वन नेशन वन स्कीम के तहत लॉन्च किया गया था। अब हम लोग बात करते हैं प्रीमियम की, प्रीमियम कितना देना पड़ता है। तो जो खरीफ का सीज़न चल रहा है, जैसे अभी चल रहा है, धान आप लोग देख सकते हैं, जैसे धान के खेत में खड़ा हूँ, धान हो गया या अन्य जो इसमें जैसे सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गया या तिल हो गया, जो भी इस सीज़न में जो फसलें होते हैं, उसके लिए आपको 2% प्रीमियम, 2% प्रीमियम जो होता है वो सरकार को देना पड़ता है। रबी की जो फसलें हो गए, जिनमें गेहूँ हो गया, आलू हो गया, या अन्य जो भी रबी के सीज़न में जो फसल लगते हैं, उसके लिए 1.5%, जैसे 1.5% प्रीमियम देना पड़ता है। और जो आपको जो वार्षिक और वाणिज्यिक और बागवानी फसलें हैं, जो एक ईयरली और कॉमर्शियल और जो हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप्स हैं, उनके लिए आपको 5% जो है प्रीमियम देना पड़ता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये प्रीमियम क्या होता है, जिसे बहुत लोग को जानकारी है, बहुत लोगों को नहीं है, तो मैं बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि सरकार द्वारा, कृषि विभाग द्वारा और बीमा कंपनियों द्वारा एक फिक्स हो जाता है कि जैसे 1 हेक्टेयर है तो उस पर धान का जैसे फिक्स हो गया कि 70 से 80 हज़ार रुपया अगर किसान को नुकसान होता है तो देना पड़ेगा। मान लीजिए कि जैसे 1 बीघा में 20,000 किसान को देना है, तो उसका 2% जोड़ा जाए तो मतलब 400 रुपये आपको बीमा कंपनियों में जमा करना पड़ेगा। तो जाके आपको क्या होगा, आपका बीमा हो जाएगा, और जो फसल का नुकसान होगा तो नुकसान के हिसाब से आपको पैसा मिल जाएगा। वैसे रबी सीजन में अगर 1.5% है तो 300 रुपये जमा करना पड़ेगा। और बागवानी जो फसलें हैं या 1 साल वाली जो फसलें हैं, जैसे कि कपास हो गया, जूट हो गया, गन्ना हो गया, या फिर अगर बागवानी फसलों की बात करें तो जो फल वाले पौधे हो गए, जैसे आम, अमरूद हो गए, या फिर सब्जियों की बात करें, जैसे मिर्च हो गया, या जो भी मतलब जितने वर्ग की जो सब्जियां हैं वो हो गई, उनके लिए 5%, मतलब अगर 20,000 अगर फिक्स है 1 बीघे में, तो आपको 1,000 रुपया प्रीमियम जो है उसका जमा करना पड़ेगा। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई के 2-3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो इसका एक एप्लीकेशन है, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का एप्लीकेशन है, क्रॉप इंश्योरेंस के नाम से। आप प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें जाएंगे, आपको जो क्रेडेंशियल्स दिए रहते हैं, जो मतलब चीज़ें हैं कि किसान का खसरा हो गया, खतौनी हो गया, या उसका नाम हो गया, आधार कार्ड हो गया, उसमें आप करके, और जो फसल का चुनाव करके, रबी है, खरीफ है, कौन सा है करके डालेंगे। उसमें आपका जो शुल्क जमा करना होगा, तो एक तरीका हो गया फ़ोन से, एप्लीकेशन से। दूसरा तरीका हो गया बैंक से। आप बैंक में जाएंगे तो बैंक के जो कर्मचारी होते हैं उनसे बात कर लेंगे। जिनका KCC है, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है, उनका तो ऑलरेडी ये हो जाता है। मतलब कि अगर आप मना नहीं करेंगे तो आपका जो शुल्क है, जो 300-400 है, जो मतलब जितना भी लगेगा वो कट जाता है, मतलब आपका बीमा हो चुका होता है। और जिनका नहीं भी है, तो KCC नहीं भी लिए, फिर भी आप जाके बैंक से करा सकते हैं। और तीसरी ये बात है कि हर ब्लॉक में जो है वो कृषि विभाग के अधिकारी होते हैं, हर ब्लॉक में बैठते हैं। जितने भारत के ब्लॉक हैं उसमें कृषि विभाग के अधिकारी बैठते हैं। तो उनसे आप जाएंगे, मिलेंगे, वो आपको विस्तार से हर एक बात बता देंगे कैसे करना है, कैसे नहीं। कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं है। तो अप्लाई वाला हो गया। अब किन किन दशा में आपको जो है वो पैसे आपको बीमा कंपनी किन किन दशा में देगी। तो पहली बात ये है कि जैसे खरीफ का सीज़न अभी चल रहा है, तो मान लीजिए कि बाढ़ आ गया, या फिर मौसम अगर प्रतिकूल हो गया, ज़्यादा बारिश हो रहा है, और वो कंपनी ही मना कर दी, या फिर कृषि विभाग मना कर दिया कि मान लीजिए कि धान, भाई पानी लग गया तो आदमी धान की मतलब ज़्यादा अगर लग गया, बाढ़ आ गया, तो उसमें तो कर नहीं पाएगा। तो उस दशा में अगर आप बोए नहीं है, फिर भी 25% जो बीमा का जो पैसा है वो आपको मिलेगा। आप बोए नहीं है खेत में, मतलब खेत आपका खाली है, बो नहीं पाए किसी कारणवश, फिर भी 25% आपको मिलेगा। 25% का मतलब अगर मान लीजिए कि 20,000 रुपये तय है किसी भी चीज़ का, धान का, तो आपको 5,000 रुपये बीमा कंपनी आपको दे देगी। दूसरी है, अगर आपकी फसल जैसे खेत में बो दी है, तैयार हो गया है, वो
किसी भी कीट के कारण या फिर बारिश के कारण या फिर कोई भी जैसे मान लीजिए कि आग लगने के कारण या अन्य भी किसी जैसे अधिक ओलावृष्टि हो गई या कोई भी प्राकृतिक दशाओं के कारण अगर नुकसान होता है तो जितना नुकसान हुआ रहेगा उसके हिसाब से बीमा कंपनी आपको पैसा देगा। जितना 20%, 50% या 100%, मतलब जितना होगा उसके हिसाब से आपको पैसा देगा। तीसरी दशा है कि अगर आपका फसल एकदम बढ़िया है, आप कटाई कर लिए हैं, कटाई करने के बाद कटाई किए जो ही तो आप देखते होंगे जो रबी सीजन जैसे मान लीजिए है उसमें गेहूं बो दिया और जो मार्च अप्रैल में होता है आप गेहूं की कटाई कर लिए, तो कटाई करने के बाद खेत में जो रखा रहता है वो गेहूं अभी उसको आप मतलब घर वो उसको लेके आप नहीं आए उसको अच्छे से मतलब उसका कटाई छटाई करके, तो वो क्या हुआ हवा के वजह से, आंधी की वजह से उड़ गया या नुकसान हो गया। तो उस दशा में भी 14 दिन के भीतर, मतलब कटाई से 14 दिन के, कटाई से लेकर 14 दिन तक अगर आप उस नुकसान हुआ है क्लेम करेंगे तो बीमा कंपनी जो है वो आपको पैसा आपको देगी। और चौथी एक प्रक्रिया है उसमें आपको क्लेम नहीं करना पड़ेगा, क्रॉप कटिंग जिसको बोलते हैं। क्रॉप कटिंग के बारे में मैं अगली वीडियो में विस्तार से बता दूंगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बता दे रहा हूँ कि क्रॉप कटिंग में क्या होता है कि जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गए या फिर कृषि विभाग के अन्य अधिकारी हो गए, वो क्या करते हैं कि एक ब्लॉक से कम 10 या 15 गाँव मतलब लिया जाएगा और उनमें क्या होगा, जैसे गेहूँ है तो गेहूँ के जो अब तैयार हो गया है वो पूरा मतलब हार्वेस्टिंग के लिए मतलब उसको कटाई के लिए तैयार हो गया है, तो 5x5 मतलब 5 उसका लंबाई चौड़ाई जो रहेगा एक स्क्वायर बना लिया जाएगा, चतुर्भुज मतलब बना लिया जाएगा, उसमें का बालियाँ निकाला जाएगा जैसे गेहूं का हो गया या फिर और अन्य भी जो भी फसल हो गया, और उसको पीट छाट के उसका वजन किया जाएगा, फिर सुखा के उसका वजन किया जाएगा। अगर और 7 साल जो हैं पिछले 7 सालों के उपज से उसका कंपेयर किया जाएगा। अगर उपज कम आती है तो किसानों के खाते में बीमा कंपनियों द्वारा जो है पैसा स्थानांतरित मतलब भेज दिया जाता है। तो ये तो हो गया कि किन किन दशाओं में आपको मिलेगा। और एक और होता है ऐड ऑन जिसे बोलते हैं, मतलब वो अगर राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का मन किया तो दिया, नहीं तो नहीं भी देंगे। जैसे जंगली जो पशु हैं उनके द्वारा अगर नुकसान हो जाता है, अगर अप्लाई करते हैं कि नहीं जंगली पशु द्वारा मेरा नुकसान हुआ है, तो अगर सरकार चाहे, राज्य सरकार चाहे तो वो भी आपका पैसा लौटा सकती है। अब इसको आप क्लेम कैसे करेंगे, तो क्लेम करने के लिए सेम वही प्रोसेस है। या तो एप्लीकेशन जो मैं बताया था वो क्रॉप इंश्योरेंस वाला, उससे आप क्लेम कर सकते हैं, या फिर आप बैंक में जाएंगे, जिन अधिकारी से आपने कराया था उनसे आप बोलेंगे, वो बीमा कंपनी से बोल के आपका क्लेम करा देंगे। या फिर कृषि विभाग के किसी भी अधिकारी से या तो जिले में जाइए मिलिए या फिर अपने ब्लॉक में मिलिए, वो क्या करेगा आपका बीमा जो है वो क्लेम करा देगा। तो जितना हो सके, संभव हो सके उतना मैंने बताने की कोशिश किया। फिर भी अगर कोई पॉइंट छूट गया तो आप कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा क्लियर करने के लिए। या खेती संबंधित और भी कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं जिन टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर उन पे बनाऊंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बने रहने के लिए धन्यवाद।